हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को जो आपके एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटीन के निर्माण खंड क्या हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी एमिनो, ऑप्शन सी फैटिक अम्ल या ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड। ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट होगा। जो एमिनो अम्ल होते हैं वो प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। इसी तरीके से अगर हम पूछें कि कार्बोहाइड्रेट का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रैक्टोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा फ्रैक्टोज। जो फ्रैक्टोज माल्टोज, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। जो माल्टोज होता है वो मोनोसैकेराइड नहीं है, माल्टोज डाइसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड के अंतर्गत 3 आते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रैक्टोज। डाइसैकेराइड के अंतर्गत हमारे 3 आएंगे, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। पॉलीसैकेराइड में हमारा ग्लाइकोजन, स्टार्च, पैक्टिन, है ना, ये सब आता है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी थ्रोम्बिन, ऑप्शन सी फाइब्रिन या ऑप्शन डी एल्ब्यूमिन। तो जो थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी कोशिकाओं की संरचना बनाना, ऑप्शन सी एंजाइम उत्पन्न करना या ऑप्शन डी हार्मोन बनाना। तो कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सुक्रोज किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए मोनोसैकेराइड, ऑप्शन बी डाइसैकेराइड, ऑप्शन सी पॉलीसैकेराइड या ऑप्शन डी एमिनो अम्ल। तो जो सुक्रोज है हमारा वो डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीन में उपस्थित एमिनो अम्लों को जोड़ने वाला बंध कहलाता है। ऑप्शन ए ग्लाइकोसिडिक बंध, ऑप्शन बी पेप्टाइड बंध, ऑप्शन सी आयनिक बंध या ऑप्शन डी हाइड्रोजन बंध। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, पेप्टाइड बंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्च का पाचन किस एंजाइम से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी एमाइलेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन या ऑप्शन डी लाइपेज। तो स्टार्च का जो पाचन है वो एमाइलेज एंजाइम से प्रारंभ होता है जो कि टाइलिन में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक एमिनो अम्ल है। ऑप्शन ए एलानिन, ऑप्शन बी ल्यूसीन, ऑप्शन सी ग्लाइसिन या ऑप्शन डी एस्पार्टिक अम्ल। तो आपका जो ल्यूसीन है वो आवश्यक एमिनो अम्ल है। आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से होते हैं, वे एमिनो अम्ल या एमिनो एसिड जिनका निर्माण या संश्लेषण हमारे शरीर में स्वतः नहीं होता, इन्हें हमें भोज्य पदार्थ के द्वारा ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, सेल्यूलोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए मोनोसैकेराइड, ऑप्शन बी डाइसैकेराइड, ऑप्शन सी पॉलीसैकेराइड
या ऑप्शन डी ओलियोसैकेराइड। तो जो सेल्यूलोज है हमारा वो पॉलीसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार का प्रोटीन एंजाइम के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए सरल प्रोटीन, ऑप्शन बी संयुग्मित प्रोटीन, ऑप्शन सी एल्ब्यूमिन, ऑप्शन डी ग्लोब्यूलिन। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। जो संयुग्मित प्रोटीन होता है वो एंजाइम के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र सामान्यतया क्या होता है? ऑप्शन ए CnH2n-2ON, ऑप्शन बी CnH2nON, ऑप्शन सी CnH2n+2ON, ऑप्शन डी CnH2nON+2। तो जो आपका ऑप्शन बी है CnH2nON, ये जो है हमारा राइट आंसर है। कार्बोहाइड्रेट का जो रासायनिक सूत्र है वो इसी संरचना में होता है। फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये इसी स्ट्रक्चर से बन के आता है, जैसे कि C6 लिखा हुआ है, H12 है यानी 6, N जो है यहाँ पे 6 है, तो H के साथ में क्या लगा हुआ है 12 यानी कि 2N, 6 का डबल 12, एंड O फिर से N 6, C6H12O6। तो ये हो गया हमारा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन किस प्रकार का प्रोटीन है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, या ऑप्शन डी संरचनात्मक प्रोटीन। तो इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का हार्मोन है। कहाँ से निकलता है? आग्नेयाशय से निकलता है, लैंगरहैंस की बीटा कोशिकाओं से। आगे देखते हैं। ग्लाइकोजन मुख्यतः कहाँ संचित रहता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क और त्वचा, ऑप्शन बी मांसपेशियों और यकृत में, ऑप्शन सी हड्डियों और दांतों में, या ऑप्शन डी रक्त और नाखूनों में। तो जो ग्लाइकोजन है वो हमारा मांसपेशियों और यकृत में संचित रहता है। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट मनुष्य पचा नहीं सकता? ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट का रूप होता है जिसका पाचन मनुष्य के शरीर में नहीं होता? ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, या ऑप्शन डी लैक्टोज। तो हमारा जो सेल्यूलोज होता है इसका पाचन हमारे शरीर में नहीं होता। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रोटीन का त्रिविमीय 3D संरचना किस स्तर पर बनती है? ऑप्शन ए प्राथमिक संरचना, ऑप्शन बी द्वितीयक संरचना, ऑप्शन सी तृतीयक संरचना, या ऑप्शन डी चतुर्थक संरचना। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। तृतीयक संरचना, जो प्रोटीन का त्रिविमीय संरचना है वो तृतीयक संरचना स्तर पर बनता है। ये थे हमारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से रिलेटेड कुछ प्रश्न। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरीके से रेगुलर क्लास चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।